मेहनत पे यकीन करता है ना, वो इंसान कभी किस्मत की बातें नहीं करता। कुछ नहीं होती यार किस्मत, 2-3% होता है बस। बाकी सब कुछ डिपेंडेंट है कि आपने कितना एफर्ट किया है और आने वाले इन 50 दिनों में, 40 दिनों में आप कितना एफर्ट करने वाले हो। यस बेटा, तो किस्मत पे नहीं छोड़ना है, खुद से लेकर आएंगे, तभी तो पता चलेगा कि यार ये काम मैंने किया है ना। वो फीलिंग आनी चाहिए, जब नंबर आएंगे तब अपने ऊपर एक प्राउड होना चाहिए कि यस दिस इज समथिंग व्हिच आई डिड इन माय लाइफ। कुछ तो यार, सोना खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना, इसके अलावा लाइफ में कुछ तो सब्सटैंशियल करें जिसमें रात को देखें तो मन करे कि यार हाँ लाइफ में कुछ तो अच्छा किया है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है, मैंने खुद को प्राउड फील कराया। भी नहीं हुआ तो मैं आपको इसी गेट से वापस अंदर आता हुआ मिलूंगा और अगले दिन से आपकी दुकान पर बैठ जाऊं। पर पता है ना कि नहीं हुआ तो आप गलत होंगे पापा, रिजल्ट के बाद बात करें। देखो यार, इतने सारे टाइम की मेहनत करने के बाद फाइनली जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है, वो फीलिंग आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते असल में उस समय जो होती है। जो लोग शांत होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों को लगता है उसे बोलने में झिझक है या उसको शर्म आ रही है बोलने में, या उसके पास इतने विचार ही नहीं है कि वो बोल पाए। असल में क्या है, वो अपने जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढता है कि किसके साथ मैं बात कर सकूँ। वो हर किसी के सामने बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पता है इन लोगों के सामने मेरी बात की वैल्यू नहीं है। ये अभी इंटेलिजेंट क्वेश्चन में कह लो, सोसाइटी के पैरामीटर्स कह लो, उसे लगता है यहाँ मेरी बात की वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है जो इंसान बोल नहीं रहा उसे आता नहीं, उसे बहुत कुछ आता है, उसके मन में भरी हुई है सारी बात, पर वो उसी व्यक्ति के सामने बोलता है जो उसकी बात की वैल्यू कर सके या जो उसके दिल के करीब है। तो 4 जगह ध्यान नहीं क्यों ना रो? जब आदमी पैदा हुआ तो रोते हुए आता है, उसके बाद जब बड़ा होता तो माँ की गोद में जाने के लिए रोता है,
फिर चॉकलेट के लिए रोता है, खिलौनों के लिए रोता है, स्कूल में टीचर की डांट पीटने तो रोता है, बाप की बात से रोता है, कॉलेज में लड़कियों के लिए रोता है, बॉडी बनाने के लिए रोता है, लड़की मिल गई तो जिंदगी भर रोएगा, शादी के पहले रोएगा, शादी के बाद रोएगा, बच्चा पैदा होने के बाद रोएगा, बुढ़ापे में रोएगा, बीमारी से रोएगा, मरने के पहले भी रोएगा, मरने के बाद दूसरों को रोता हुआ छोड़ता जाएगा। जब पूरा रोना रोने का ही है तो क्यों ना रोवे? क्या गलती करी यार मैंने रोके? बस रोऊंगा मैं, पूरा रोऊंगा, दिल खोल के रोऊंगा यार, हुआ था रोऊंगा, बस रोऊंगा, रोऊंगा। चल चल चल, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुस के जाना है। चल चल चल, मर जा रखी गई, मर जा। झटके में साली दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? है कोई? साले सब कैपिटलिस्ट है यार यहाँ पे, साले सब जिसकी जेब गर्म है ना उसके भी आगे पीछे घूमते हैं, साले मर जाते हैं यार। तरह मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता, इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह। मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं, बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गार्ड मार के रख लिया हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक, पर नहीं पढ़ रहा, मुझे फॉर्म नहीं करनी IIT, मेरा जो मैंने वो ना करूँ मैं। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। पापा आपको कैसे पता अगर IIT नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं IIT में पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे, पहले साइंस साइंस साइंस, फिर IIT। और आपका क्या पापा, लोग तो आगे वाह ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा न होता तो लड़का तो कभी IIT क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े IIT में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया IIT में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उससे। कभी सोचा मैं 20 सेमेस्टर में घर क्यों वापस आ गया? अकेले बैठे डर लगता था कमरे में। क्या जिंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए है? कौन सी कंपनी ने बोला ये कि मंडे टू सैटरडे मरते रहो और सिर्फ लाइफ जो है संडे को जियो? कहां लिखा है? कितने साल का तो अभी 30 का ना, 10 साल बाद 40 का हो जाएगा, उसके बाद 50 का, और फिर देखते देखते ना EMI और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मर रहा होगा तू बैठ के सोचेगा क्या किया यार मैंने, कीबोर्ड के साथ हिलाया और कुछ नहीं। मुझे नहीं मरना ऐसे, so I'm gonna go right now and enjoy। क्योंकि एंड में मैं कुछ भी कर लूं, बनना तो मुझे किसी की बीवी है ना। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है, क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे। आपने मुझे खाना बनाना सिखाया, राजू को तो नहीं सिखाया, क्यों? मेरा चाय बनाना आप लोगों के लिए प्रेस्टीज इशू क्यों है? राजू से तो सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, तो मेरे साथ सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, जो मर्जी कर लूं, बनूंगी तो एंड में किसी की हाउसवाइफ ही ना, काम तो खाना और बर्तन का ही है। तो क्यों पढ़ूं फिर मैं इतना, क्यों मेहनत करूं? अब ये कैसे होगा कमबैक सर? 1 महीने बचा है, IIT का अगला अटेम्प्ट सामने, और सर 1 महीने में ये जो मैंने ये जो निकम्मापन किया है ना 2 साल का,
ये जो लापरवाहियां की है ना 2 साल की जो समय बर्बाद किया है, ये 1 महीने में ओवरकम नहीं होने वाला। समय चाहिए इसके लिए। क्या मैं समय ले लूं? क्या मैं 1 साल ड्रॉप ले लूं? मुझसे मत पूछो, खुद से ही सवाल पूछो। आज अलग सर बोल देंगे तो मैं 1 साल ड्रॉप ले लूंगा। क्यों भाई? अपने माँ बाप की शक्ल देख के आओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके लिए 1 साल जुनून से पढ़ोगे, मक्कारी नहीं करोगे और सच में आईआईटी का सिलेक्शन निकालोगे, उनका नाम रोशन करोगे, पापा के चरण छुओगे, पापा रो देंगे तुम्हें, वो सीन अगर इमेजिन होता है तो लो ड्रॉप।